प्यारे दोस्तों, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करता है, यानी अपने माँ बाप की आज्ञा मानता है, कहना मानता है, उनकी देखभाल करता है, वो सदा सर्वदा जीवित रहता है और उसकी आयु बहुत ही लंबी होती है। वो हर प्रकार के दुखों, संकटों, परेशानियों, मुसीबतों, बीमारियों, अनिष्टों और असमय से बचा रहता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने आज के वीडियो के माध्यम से उन सभी यूथ के लिए बताना चाहता हूँ कि जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं उनकी कद्र करो, उनकी हिफाजत करो, उनके देखभाल करो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो। जिस तरह से जो हमारे माँ बाप हैं, पहले बच्चे थे, बच्चे से थोड़ा बड़े हुए हैं, फिर शादी होगी, फिर बच्चे हो गए और वो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो गए। तो उसी तरह से जो बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं और हर समय उनको परेशान करते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो माँ बाप बहुत ही कष्ट में होते हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें के द्वारा आपने देखा होगा, बाप बहुत कड़ी मेहनत करता है, पिसता है, संघर्ष करता है, और कई मायनों में देखा गया कि बच्चे बोलते हैं, तूने हमारे लिए किया तो किया क्या है। इस तरह के शब्द जो बच्चे माँ बाप से बोलते हैं, बाप का दिल रोता है, दिल। क्योंकि बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उन बच्चों के लिए दे दी, न्यौछावर कर दी, और माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया तो किया क्या है। ये जब शब्द ये माँ बाप या बाप सुनते हैं ना, धरती की जमीन खिसक जाती है, आकाश खुल जाता है इन तरह के कटु शब्दों से चुनकर। तो मैं कहना चाहता हूँ उस सभी नव युवक युवतियों से कि आप जो अभी यूथ में हो, जब आप युवक हो, युवती हो, जवान हो, अपने माँ बाप की आज्ञाओं का कहना मानो। क्योंकि एक ही दिन आपको भी माँ बाप बनना है। जिस तरह से आप माँ बाप के लिए शब्दों का प्रयोग करते हो, उसी तरह आपके लिए भी किया जाएगा। आप सोचो, आप थोड़े बड़े हो गए, माँ बाप आपके बुढ़े हो गए, या आपके माँ बाप किसी तरह की परेशानी झेल रहे हैं, या यूँ कहें कोई बीमारी से ग्रसित हैं, या वो खाट से या चारपाई से या बिस्तर से उठ पाते हैं, भूल जाते उन बातों को। जब आप छोटे थे, आपके गंदगी आपके माँ बाप उठाते थे, डालते थे, साफ करते थे। आप जवान हो गए हो, आँख लड़ाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। एक दिन आपको भी माँ बाप बनना है और आपको उस बुढ़ापे की तरफ जाना है। जिस तरह से आप अपने माँ बाप के बारे में गंदी सोच रखते हैं, जिस तरह से अपने माँ बाप की आप इज्जत नहीं करते हैं, बोलते हैं कि आपने किया तो किया है हमारे लिए, क्या किया है, ये किया है तो हम क्या करिए, आपका कर्तव्य था, ड्यूटी थी। दिल रोता है भाइयों, मैं सही बोल रहा हूँ। क्योंकि बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, माँ बाप अपने बच्चों आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, उनके रोजगार की तलाश करने के लिए और अपना तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं, जब बदले में उनको ये शब्द सुनने को लिए मिलते हैं कि आपने हमारे लिए किया तो किया क्या है, बताओ हमें। दिल रोता है, कलेजा फट जाता है दोस्तों। एक बाप कहते हैं ना कि मैंने ये भी सुना है और देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ तक ये सत्य है। बाप हमेशा बहुत कष्ट उठाता है और बाप सबसे पहले बुढ़ा भी हो जाता है चिंताओं में कि मेरे पास जो बेटी, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे, कोई सुरक्षा कैसे होगी, सामाजिक रूप मेरा बच्चा कैसे आगे पढ़ेगा, कैसे उसकी ब्याह शादी होंगी, किस तरह से मैं पैसे जुटाऊंगा। पैसे नहीं है, बावजूद इसके वो कार्य करता अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। वो पढ़ाता है, लिखाता है, कष्ट भोगता, पसीना बहाता है, दुख संकट झेलता है, लेकिन अपने दुख संकट वो किसी को नहीं बताता है। एक तरफ घर में जो उसकी पत्नी होती है, औरत होती है, दुख संकट रो के इजहार कर लेती है, आंसू के द्वारा उसके दुख निकल जाते, लेकिन बाप नहीं रोता है, अंदर अंदर पिसता है।
अंदर अंदर पिसता है और एक दिन क्या होता है, बाप इस दुनिया से चला जाता है। बोले तो बोले किससे? आज की ये युवा पीढ़ी नहीं समझ रही है। आज का जो सामाजिक दायरा, आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया ने बच्चों को बहुत बर्बाद करके रखा है। लेकिन हमें सब सोचना पड़ेगा। कहते हैं ना, राह में तो कांटे हैं, हमें अपना रास्ता बदल के चलना पड़ेगा। हर जगह कांटे हैं, हर जगह दुख हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं। हमें अपना विवेक, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा यूज़ करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% ही युवा माँ बाप का आज्ञा का पालन कुछ मानते हैं, कुछ प्रतिशत हो सकते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है, और आप भी समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अधिकतर बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। करेंगे तो थोड़ी समय के लिए, पर माँ बाप से कोई चीज़ चाहिए पिता से, उसके लिए करेंगे, इसके बाद नहीं करते। जब बाप किसी भी तरह कष्ट भोग करके एक घर बनाता है, एक झोंपड़ी बनाता है बच्चों को रहने के लिए, बेटी और बेटी उनको सामाजिक दायरा दिलवाता है कि मेरे बच्चे के लिए एक छत होनी चाहिए, मेरे बच्चे के लिए कुछ घर की सुविधाएं होनी चाहिए। कष्ट भोगता है, लाता है इधर उधर से, कमाता, पसीना बहाता है, पूरे दिन हरा थका आके घर में आ जाता है। लेकिन कभी कभी घरों में देखा है, उस घर में भी चैन नहीं होता। जैसे बाप घर में आएंगे, पिताजी घर में आएंगे, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। सोचो, उदाहरण के लिए, यदि आप काम करके आ रहे हैं, पसीना बहा के आ रहे हैं, और घर में आपको कलेश मिले तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। रोता है बाप, आंसू बहाता है, अंदर अंदर रोता है। तो प्यारे यूथ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि माँ बाप चाहे कैसा भी हो, कहते हैं ना, बाप चाहे काला है, कलूटा है, गोरा है, कैसा भी बाप है, बीमार है, घर में बाप की, पापा की लाठी तो लाठी होती है, लाठी में दम होता है। जब तक बाप जिंदा है ना, घर की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। घर की लाठी होती है, नीम होती है, घर की ताकत होती है, शक्ति होती है। कभी भी अपने बाप को आप ऊंची आवाज में बात मत करना। जैसे बाप या माँ एक आपको पुकारते हैं, आप माँ बाप की आवाज़ पहचानते, तुरंत आपको आगे आना चाहिए, यस पिताजी आपने क्या मुझे बुलाया। जब माँ घर में काम कर रही है तो कर्तव्य बनता है बच्चों का, माँ या बाप ऐसा करे, बताओ घर में क्या काम है, हम दोनों सब मिल बांट के इस काम को करेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप अपने माँ बाप को लंबी आयु देना चाहते, हर प्रकार के दुखों, संकटों, परेशानी, बीमारियों से, अनिष्टों से, असमय से बचाना चाहते हैं, तो माँ बाप का आज से आज्ञा का पालन प्रारंभ कर दो। यदि आपने अपने माँ बाप का आज्ञा पालन किया तो आज की तारीख को देख लेना, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पिताजी की जीवन की 10 साल बढ़ जाएंगी, उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। तो आपने चाहते हैं आपके पिताजी 10 साल ज़्यादा जिए, सब चाहते हैं, आप भी चाहते हो। इस पीयर प्रेशर को छोड़ दो। दोस्त की कोई किसी का नहीं होता। दोस्त तब तक ही है जब तक उसको कुछ मिल रहा है। यदि आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और पीयर प्रेशर में हैं तो आप अपने विवेक को बिल्कुल बेच दिया है, आपने विवेक को गिरवी रख दिया, आपने विवेक को नष्ट कर दिया। अपने विवेक को दूसरे पे कंधा पे रख के बंदूक मत चलाओ। दोस्त कभी किसी के साथ नहीं रहता। अभी आप जो दोस्ती निभा रहे हो ना, दोस्त कुछ समय के लिए चले जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, इसके बाद तो हर किसी का संसार अलग हो जाएगा। लेकिन आपकी जो गंदी आदत है ना, वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। आज्ञा पालन करनो माँ बाप का, विशेषकर बाप का और माँ का भी, क्योंकि एक दिन आपको भी उस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। आपके शादी ब्याह होने के बाद भी आपको पता चल जाएगा दाल रोटी का भाव।
कहते हैं जीते जी माँ बाप की आज्ञाओं का पालन कर लो, बाद में पछतावा रह जाएगा। कहते हैं ना, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बाप संसार में नहीं रहते हैं ना, उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ के माला डाल के अगरबत्ती लाना है, कोई फ़ायदा नहीं। बाप परमेश्वर होता है, पिता होता है, ईश्वर के बाद उसका दूसरा दर्जा होता है माँ बाप का। आप आज अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करते हो, बाप से ऊंची आवाज़ में बात करते हो। उस समय देखो जब आप पेट में थे, माँ ने किस तरह पाला था आपको, बाप ने किस तरह से आपको पालन पोषण यहाँ तक पहुँचाया। आप थोड़ा शादी ब्याह हो गया, पढ़ लिख गए, नौकरी लग गई, आप छोड़ के चले गए, या अभी तो आपको थोड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं तब माँ बाप का क्या पालन नहीं कर रहे हो। तो सारी बातों का एक ही निचोड़ है, निष्कर्ष है, यदि आप भी लंबी आयु जीना चाहते हो, हर प्रकार के दुखों, संकटों, परेशानियों, बीमारियों, अनिष्टों से बचना चाहते हो, हर सारी समस्या बचना चाहते हो, आज से ही अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन प्रारंभ कर दो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब जिस तरह से आप अपने बाप को ट्रीट कर रहे हो ना, आपको ट्रीट किया जाएगा। कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसा बोगे वैसा काटोगे। यदि आपके व्यवहार से आपके बाप की 10 साल आयु बढ़ जाती है तो वो नेचुरली आपकी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने अपने माँ बाप का आज्ञाओं का पालन किया है। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर है, आप हर प्रकार के दुखों, संकटों, परेशानियों, बीमारियों, अनिष्टों से बचते रहे। ईश्वर की इच्छा तो यही है। और अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करें, चाहे आप कोई भी सही, या आप लड़की हैं, लड़का हैं, आपको भी हर प्रकार के दुखों, संकटों, परेशान, बीमारियों से दूर रहने की ज़रूरत है। आप चाहें तो आपका पिताजी, माताजी 10 साल ज़्यादा जिएंगे, आप चाहें तो आप भी ज़्यादा जिएंगे और हर प्रकार की समस्या दूर रहेंगे, बीमार से दूर रहेंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो ज़रूर पसंद आता है तो कृपया करके शेयर कर दीजिए इसको।